देखिए बच्चों, घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3। इसका जो मात्रक होता है या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा। ठीक है, चलिए आज आप लोगों को हम प्रश्नावली 13.1 हल करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घनों जिनमें दोनों का प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए यही आपका घन है, इसका जो आयतन है वह कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। एक और घन है, उसको ऐसे मिला दिया गया है, इसका भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हल। अब इसका तो आयतन दिया गया है, लिख लीजिए, यहाँ दिया गया है घन का आयतन बराबर 1/3। अब घन का आयतन कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यहाँ लिख देंगे हम 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3। अब करते क्या है, यहाँ से 3 हट जाएगा, ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ घाते 3 हट जाएगा। ठीक, कहने मतलब 64 का गुणनखंड हम करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट में 3, 4 गुणे 4 गुणे 4 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 3 में से एक बाहर निकाल देंगे, तो 4 और 3 सेंटीमीटर है, इसमें से 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कहने का मतलब इसकी जो भुजा है वह कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। हमने एक पीछे बताया कि जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर भुजा एक का मान 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर होगी। अब दो घन है, अब दोनों घनों को मिला दिया गया है। क्या कर दिया गया है, दोनों घनों को मिला दिया गया है। अब हमने मिला दिया, अगर इसकी लंबाई 4 है, इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, अब यह जब दो घन आपस में मिल गया बच्चों, तो वह क्या बन गया, घनाभ। क्या बन गया, घनाभ। क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो हम अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र हल
बराबर पहले फार्मूला हम लिख देते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब ध्यान से देखिए, लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 4 है, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब घनाभ बन गया, घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, 8 धन 4 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई और उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, केवल लंबाई में परिवर्तन होगा। तो अब मान इसी में रख दीजिए। अब मान हम रख देते हैं, एल का मान 8 सेंटीमीटर, बी का मान 4 सेंटीमीटर, एच का मान 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखिए 2 कोष्ठक में एल बी 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 धन 4 गुणे 4 धन 4 गुणे 8। यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बच्चों। 2 8 चौक 32 धन 4 चौक 16 धन 8 चौक 32, यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 4 3 7 1 8 गुणे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 गुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिख लीजिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले, देखिए कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अध्यारोपित है। वो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई, और इस बर्तन कोष्ठक में पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले की आकार, तो हम एक पहले खोखला अर्धगोला बनाएंगे। मान लीजिए ये आपका खोखला अर्धगोला हो गया। ठीक, अब इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित, इसके ऊपर एक बेलन रख दीजिए ऐसे। ठीक,
कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोला है ए बी, इसका व्यास लिख दीजिए, अर्धगोले का व्यास ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक 14 सेंटीमीटर हो गया। इसका केंद्र मान लेते हैं O, तो यहाँ O से B तक इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और इसको हम O डैश मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D, तो O डैश C या B क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, यह जो बेलन है इस अर्धगोले को पूर्ण रूप से ढक लिया है, तो जितनी त्रिज्या अर्धगोले की होगी बच्चों, उतनी ही त्रिज्या किसकी होगी, बेलन की होगी। समझ में आया? तो पहले हम व्यास निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। व्यास तो दिया ही गया है, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, मतलब 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। यह कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। यह भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। फिर से लिख रहे हैं, r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई दी गई है बच्चों, वह कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर दी गई है। अभी हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, यहाँ तक। ठीक, लिख लीजिए, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक, तो पूरे का मान 13 सेंटीमीटर है, तो इस अगर अर्धगोले की ऊंचाई अगर 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 में से 7 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसकी हमें क्या निकल जाएगी, ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक, इसकी ऊंचाई हो गई h बराबर, बता रहे हैं उसकी ऊंचाई होती है, तो बेलन की ऊंचाई लिख दीजिए। दो चीजें हैं, बेलन की ऊंचाई धन अर्धगोले की ऊंचाई बराबर, दोनों को मिलाकर कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेलन की ऊंचाई मालूम नहीं है, बेलन की ऊंचाई मालूम नहीं है, और अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या होती है, उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है, बराबर 13 सेंटीमीटर। ये +7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर -7 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। कहने मतलब इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई बेलन में। अब कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं। ठीक, अंदर वाला भाग पूछ रहा है, यही जो इसके अंदर का भाग दिया गया दिखाई दे रहा है, इसी अंदर वाले भाग को आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं, फार्मूला लिखिए, आप लोग जानते हैं पात्र का, लिख दीजिए बर्तन या पात्र का, बर्तन या पात्र का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्र। अब बेटा इसमें दो चीजें दी गई है, एक अर्धगोला दिया गया है और एक क्या दिया गया है, बेलन दिया गया है। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। लिख दीजिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं, फार्मूला लिखिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr स्क्वायर। ठीक, अब सभी का मान रख दीजिए बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7। बच्चों, जब तक आपके क्वेश्चन में ना कहे कि पाई का मान कितना रखिए, तो जब तक कहे कि 22/7 प्रयोग कीजिए, 22/7 प्रयोग करना है। अगर ना कहे 22/7, अगर उसका मान दिए क्वेश्चन में, वो मान को रखना है आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ 22/7 रखा जाएगा। आर्क मान त्रिज्या, त्रिज्या कितनी निकाले हैं, 7 सेंटीमीटर। 7 गुणे, अब यह बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 6 धन 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर्क मान त्रिज्या का आर बराबर 7, 7 गुणे 7। देखिए यह 7 से कैंसिल हो गया, यह 7 से कैंसिल हो गया। 22 गुना 44, 44 गुणे 6 कर दीजिए, 44 गुणे 6 धन 22 गुना 44 गुणे 7, 6 4 24 की 4 हाथ से 2, 6 4 24 2 36, 264 धन 44 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 4 28 की 8, 7 4 28 30, 308। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखते चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ दीजिए 8 4 12, 2 हासिल 1, 6 1 7 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। आप लोग लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत हो इस सवाल में, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए बच्चों, अब तीसरा सवाल है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है, एक शंख के आकार का है, एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित
इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। उसका आकार कैसा है, शंख के आकार का है और उसी त्रिज्या मतलब 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो, एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। पहले हम 3.5 सेंटीमीटर का एक अर्ध गोला बनाएंगे। ठीक, मान लीजिए इसकी त्रिज्या ए बी ओ भी इसकी त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और इसी पर एक शंकु रखा गया है। ठीक, ऐसे ही एक शंकु रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। यह मान लीजिए इसकी ऊंचाई हो गई h और यह इसकी क्या हो गई, तिरछी ऊंचाई l। ठीक, कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब बेटा यहां से लेकर यहां तक, ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब इस अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई होगी। ठीक, चलिए फिर वही बात हल। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अर्धगोले की ऊंचाई धन शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी जितनी त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर धन शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर। प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर हटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहने का मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो गई। चलिए अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, फार्मूला लिखते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों,
2πr² होता है प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर यल होता है। अच्छा हमें r दिया गया है h दिया गया है लेकिन यल नहीं दिया गया है। ठीक यल नहीं दिया गया है तो यल निकालते हैं। यहाँ यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट एच का मान कितना है शंकु की ऊंचाई एच बराबर 12 सेंटीमीटर 12 का वर्ग धन आर का मान कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 12 बराबर 644 धन कर दीजिए 3.5 हुए 3.5 5 से 25 हासिल 2 5 के 15 को 17 हो गया और फिर 25 15 5 हासिल 1 का 9 10 हो गया 5 7 5 12 1225 आ गया। दो अंक का दशमलव लगाए 2 अंक का दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 0.25 4 2 6 और 4 1 5 1 156.25 इसका हो जाएगा 125 12.5 सेंटीमीटर। ठीक समझ आया। चलिए मानक देते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है 3.5 गुणे 3.5 धन 22/7 गुणे आर का मान 3.5 गुणे 12.5। चलिए यहाँ लिख देते हैं थोड़ा आगे 7 देखते हैं 7 7 5 35 0.5 आ गया 22 गुना 44 गुणे 0.5 गुणे 3.5 धन तो निकाल दीजिए 7 देखते 7 7 5 35 0.5 22 गुणे 0.5 गुणे 12.5 5 24 5 24 22 220 एक अंक का दशमलव लगा है एक अंक का दशमलव लगा देंगे गुणे 3.5 धन 22 पंचे 110 11 आ जाएगा एक अंक का दशमलव लगा देंगे गुणे 12.5 22 पंचे 110 शून्य 22 पंचे 110 हासिल 11 हो गया 22 दिए 66 11 77 आ गया धन 11 25 55 5 हासिल 5 11 गुना 22 5 27 7 हासिल 2 11 1 11 2 13 एक अंक का दशमलव लगा है एक अंक का दशमलव लगा देंगे इसको जोड़ देंगे 0.5 आएगा 7 7 14 4 हासिल 1 7 3 10 1 11 3 हासिल 1 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा लगा लीजिए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि यह वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुंच जाए।
जो इस समय यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं